अच्छा जी, अब हम करने लगे ग्रॉस फीचर्स ऑफ सेरेब्रम ओरिजिनल ब्रेन के ऊपर। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सारा ओरिजिनल ब्रेन है। इसमें आपको राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं बाय अ सेरेब्रल या सैजिटल फिशर। ये इंट्रा सेरेब्रल फिशर या सैजिटल फिशर, इसके अंदर आपका फॉक्स सेरेब्राई पड़ा होता है। अब ये इंटीरियर पार्ट है ब्रेन का और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट नजर आ रहा है। एंटीरियर पार्ट में आप देखो तो नीचे आपको ये टेम्पोरल लोब भी नजर आ रहे हैं। अब हमने करना क्या है, अब हम इसके सारे लोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखनी है तो उसको जाके देखें पहले, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। इसको जरा क्विकली चलेंगे। अब आपने फ्रंटल और पोस्टीरियर पैराइटल लोब के डिवीजन के लिए इस दरमियान में एक सेंट्रल सर्कस होता है। सेंट्रल सर्कस हमने कहा था कि ये सुपीरियर पार्ट से शुरू होता है और ये इंफीरियर तक कट करता है पूरे ब्रेन को। एक ही वर्टिकल सर्कस होता है जो इतना लंबा होता है। ये आपका सारा सेंट्रल सर्कस पड़ा हुआ है। ये सेंट्रल सर्कस से आगे आगे सारा का सारा फ्रंटल लोब है। अब फ्रंटल लोब जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय 4 पार्ट्स में डिवाइड, 4 गायरा में डिवाइड होता है बाय 3 सल्काई। सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल आगे एक ये सर्कस वर्टिकल पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल और प्री सेंट्रल के दरमियान में ये सारा आपका प्री सेंट्रल गायरस पड़ा हुआ है। अब आपको 2 हॉरिजॉन्टल सल्काई नजर आएंगे, एक ये पड़ा हुआ है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस और एक ये नीचे पड़ा हुआ है इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, जो इसको सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायराई में डिवाइड कर रहा है। अब हम चलते हैं पैराइटल लोब के ऊपर। पैराइटल लोब देखने के लिए हमें मीडियल साइड ऑफ ब्रेन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक और ब्रेन दिखाता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये दरमियान में सेंट्रल सर्कस चल रहा है जो कि कंटिन्यूस था नीचे तक। सेंट्रल के आगे ये प्री सेंट्रल था, उसके बाद ये सुपीरियर फ्रंटल और ये इंफीरियर फ्रंटल सर्कस था। अब हम चलते हैं पैराइटल लोब की तरफ। पैराइटल के लिए हमने सेंट्रल सर्कस तो वही लेना है, लेकिन मीडियल साइड पे आपको यहाँ पे एक सर्कस नजर आएगा जिसको हम पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस कहते हैं और ये हल्का सा इंडेंट करता है आपकी सुप्रोलैटरल सर्फेस को भी। तो आपके सेंट्रल सर्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान में ये जो सारा लोब है ये पैराइटल लोब हो जाएगा। अब पैराइटल लोब की मजीद डिविजन्स देखते हैं। सेंट्रल सर्कस के पीछे एक वर्टिकल सर्कस है जिसको हम पोस्ट सेंट्रल सर्कस कहते हैं और उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल सर्कस जा रहा है जिसको हम इंट्रा पैराइटल सर्कस कहते हैं। इन 2 सल्काई की वजह से आपका पैराइटल लोब 3 गायरा में डिवाइड होता है। सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल सर्कस के दरमियान में ये जो गायरस है ये आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है। इंट्रा पैराइटल सर्कस के ऊपर वाला सुपीरियर पैराइटल गायरस होगा, उसके नीचे वाला इंफीरियर पैराइटल गायरस होगा। अब हम चलते हैं टेम्पोरल लोब की तरफ। टेम्पोरल लोब देखने के लिए आपको फिर वापस उसी ब्रेन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको टेम्पोरल लोब पे 2 हॉरिजॉन्टल सल्काई नजर आते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और ये वाला नीचे इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस, जिसने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायराई में। अब हमें टेम्पोरल लोब और पैराइटल और फ्रंटल लोब के दरमियान जो डिमार्केशन थी वो आपको लैटरल सर्कस से नजर आ रही थी। लैटरल सर्कस कहाँ पे है? ये इंटीरियरली अगर आप देखें तो ये टेम्पोरल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, दोनों के दरमियान में ये स्टेम ऑफ लैटरल सर्कस पड़ी हुई है। स्टेम ऑफ लैटरल सर्कस से अगर लैटरल साइड पे आए तो ये इसका पोस्टीरियर रेमस जा रहा है, ये सारा का सारा जो इसको टेम्पोरल को पैराइटल से और फ्रंटल से सेपरेट कर रहा है। उसके बाद इसके 2 और रेमाए होते हैं, एक ये पड़ा हुआ है आपका असेंडिंग रेमस, ये वाला, ये असेंडिंग रेमस पड़ा हुआ है और ये इंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस ऑफ लैटरल सर्कस पड़ा हुआ है और ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ लैटरल सर्कस होता है। अब हम चलते हैं इसकी इंफीरियर सरफेस पे। इंफीरियर सरफेस को अगर आप देखें टेम्पोरल लोब पे तो आपको 2 सल्काई नजर आएंगे, एक मीडियल साइड पे होता है जिसको हम कहते हैं कोलैटरल सर्कस और एक लैटरल साइड पे होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस। अब कोलैटरल सर्कस की मीडियल साइड पे ये आपका लिंगुअल गायरस पड़ा हुआ है, ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है और उसके बाद ये हुक शेप अनकस पड़ा हुआ है। लिंगुअल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस और अनकस। कोलैटरल सर्कस और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस के दरमियान में ये जो गायरस है ये आपका ऑक्सीपिटो, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है और उससे लैटरली ये लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस है जो कि कंटिन्यूस होता है इंफीरियर टेम्पोरल गायरस के साथ। अब हम चलते हैं मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन के ऊपर। मीडियल सरफेस ऑफ ब्रेन पे जो हमें फीचर्स नजर आते हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपको ये कॉर्पस कैलोजम नजर आ रहा है। अब कॉर्पस कैलोजम के पार्ट्स क्या हैं? ये इसका रोस्ट्रम है, ये बेंड बना हुआ है जीनू, ये बॉडी और ये पीछे स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम पड़ा हुआ है। कॉर्पस कैलोजम के ऊपर ये सर्कस नजर आ रहा है, इसको हम कैलोजल सर्कस कहते हैं और कैलोजल सर्कस के बिल्कुल ऊपर एक और सर्कस है जिसको हम कहते हैं सिंगलेट सर्कस और सिंगलेट सर्कस पीछे आके ऊपर की तरफ टर्न कर जाता है। अब कैलोजल सर्कस और सिंगलेट सर्कस के दरमियान में ये वाला आपका सिंगलेट गायरस है। पोस्टीरियर अपटर्न पोर्शन ऑफ सिंगलेट सर्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस के दरमियान में ये वाला जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये प्री क्यूनियस कहलाता है। पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस और ये कैल्कराइन सर्कस के दरमियान में ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं क्यूनियस।
अब कॉर्पस कैलोजम के नीचे जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं उनमें ये थैलेमस पड़ा हुआ है, ये आपका फॉर्निक्स पड़ा हुआ है, और उसके नीचे ये आपका कोरोइड प्लेक्सस है, और ये जो जगह है इसको सेप्टम पेलुसिडम कहते हैं। तो ये था ओरिजिनल ब्रेन, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम दिखाएंगे इंशाल्लाह।